बज गए? सब लोग चले गए, पता भी नहीं चला। लेकिन पलाश लगता है पलाश भी चला गया। हाँ, वैसे उसने कहा था उसे किसी फ्रेंड से मिलना है। मुझे चलना चाहिए। कौन है? निम्मो, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? अरे कुणाल, वो मिस ब्रिगेंजा से मिलने आया है। मुझे नीचे वाले स्टूडियो में मिला। वो मिस ब्रिगेंजा ने मुझे कुणाल को ऊपर वाला स्टूडियो दिखाने के लिए कहा है। कुणाल नीचे स्टूडियो में था? हाँ, वो नीचे स्टूडियो फैसिलिटीज चेक कर रहा था। मैं कुणाल को ऊपर वाला स्टूडियो दिखा कर आता हूँ। ओके, ओके। वो इस काम के लिए किसी को भेज भी तो सकता था। और कुणाल को हुआ क्या है? एक हेलो तक नहीं बोला, बस घूरता रहा। कुणाल का बर्ताव इतना बदल जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। मम्मी जी, आपकी कोई बात हुई है कुणाल से? कोई फोन नहीं उठा रहा। दफ्तर में भी फोन किया था, कहते हैं वो आया था थोड़ी देर के लिए मगर फिर चला गया। कहाँ चला गया? किसी को नहीं पता। नताशा, क्या तुम्हारी बात हुई है उससे? जी नहीं। फिक्र मत करो, कुणाल को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार मिला है बचपन में, तो वो थोड़ा बिगड़ गया है। उसे अपनी मनमानी करने की आदत हो गई है। जब वो आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी। तुम परेशान मत हो। क्या सोच रही है मम्मी जी? कुणाल को इस तरह परेशान देखकर मुझे चिंता हो रही है। जब उसने सबके सामने नताशा से अलग होने की बात की थी तो इस भरोसे पर कि निम्मो उसका साथ देगी, उससे शादी करेगी। लेकिन अब निम्मो ने जो मना कर दिया तो पता नहीं उस पर क्या बीत रही है। पता नहीं ये सबका क्या अंजाम होगा। आने वाले कुछ दिन क्या दिखाएंगे कुछ पता नहीं। कोई ऑटो भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है, क्या सोच रही है? वो कुणाल वहां किस लिए आया था? निम्मो, मैंने तुम्हें बताया ना, वो हमारे स्टूडियो चेकआउट करने आया था। और पता नहीं करनी होगी उसे कोई रिकॉर्डिंग। तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? निम्मो, आई थिंक यू शुड रिलैक्स। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारे शादी से इनकार करने के बाद कुणाल कैसे रिएक्ट करेगा। तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उससे बात की है, वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मेरे ख्याल से उसने तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, तुम्हें देखकर शायद वो अपना दर्द छुपा ना पाया, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। अरे ऑटो, ऑटो।
स्वाति, अब कैसा लगता है? पहले से ठीक हूँ। मामा मुझे गायना के पास भी लेके गई थी। सब कुछ नॉर्मल है, बस विटामिन खाने को कहा है। चलो, अब मम्मी पापा को बताने का डर भी नहीं है। थोड़ा रिलैक्स फील कर रही होगी, है ना? लेकिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है मेरी टेंशन बढ़ाने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ? निम्मो, क्या तुम वाकई पलाश से शादी कर रही हो? हाँ, शादी तो कर रही हूँ मैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा मतलब है, शादी करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? नहीं, ऐसे ही तुमने पलाश को चूज किया, इस बात पर हैरानी हुई। हैरान तो सभी है स्वाति, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? कोई बात है स्वाति? मेरी परेशानी बिना वजह नहीं है ना। तो स्वाति बताओ ना, क्या बात है? इस तरह चुप मत रहो। स्वाति, कहीं पलाश के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहती हो? निम्मो, वहां कुणाल है। वहां कोई भी नहीं है निम्मो, कोई भी नहीं है। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? कुछ भी नहीं स्वाति, वो तुम मुझसे कुछ कह रही थी पलाश के बारे में। निम्मो, पलाश, तुम कब आए? थोड़ी देर पहले अंकल आंटी के साथ बैठा था। तुम दोनों यहाँ क्या खिड़की में हवा खा रही हो? अरे हाँ, खाने से याद आया, यहाँ कॉर्नर पे बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है। चलो ना खाते हैं। सर्दी में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। तुम दोनों जाओ, मैं रेस्ट करूंगी। हाँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें इस हालत में सर्दी जुकाम होने का चांस नहीं लेना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट। तुम तो चलो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? चलो। स्वाति कुछ अनकंफर्टेबल लग रही थी, मुझसे बात भी नहीं की। क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मुझसे कुछ कहने जा रही थी और इतने में मैं आ गया। कोई खास बात है? पता नहीं, बस स्वाति मुझसे पूछे जा रही थी कि मैं तुमसे शादी क्यों कर रही हूँ। अरे, ये तो कोई भी बहन पूछेगी। आखिर तुमने फैसला भी तो इतना अचानक लिया है, और वो भी किसी को असली बात बताए बगैर। नहीं नहीं पलाश, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ, वो मुझसे कुछ कह रही थी तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, शायद वो तुम्हारा कोई गहरा राज जानती हो। गहरा राज? मैं भी तो सुनूं। ऐसा कौन सा राज है जो मैं खुद नहीं जानता और जो मैंने तुम्हें नहीं बताया? अच्छा, तुमने मुझे अपने बारे में सारी बातें थोड़ी बताई हैं। सारी बातें भी बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे सचमुच की शादी करनी पड़ेगी। छोड़ो ये सारी बातें पलाश। चलो आइसक्रीम खाते हैं। अरे, मेरा वॉलेट शायद तुम्हारे घर में रह गया, मैं भी लेकर आता हूँ। तुम आइसक्रीम ऑर्डर करो तब तक। ओके। एक्सक्यूज मी। कुणाल, तुम यहाँ भी? मैं जानती हूँ कुणाल कि कुछ देर पहले तुम मेरे घर के सामने खड़े थे। तुम ऑफिस भी आए थे, और मैं ये भी जानती हूँ कि स्टूडियो देखना सिर्फ एक बहाना था। लेकिन कुणाल, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी और पलाश की शादी एक झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम ये सब कर रही हो क्योंकि तुम मेरी शादी बचाने की कोशिश कर रही हो। और ये सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सच ये है कुणाल कि
मैं पलाश से शादी करना चाहती हूँ। What rubbish! मैं आज पूरे दिन तुम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसलिए इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला निमो। तुम्हें लगता है तुमने ये करके मुझ पे बहुत बड़ा फेवर किया है? क्या तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम्हारे इस फैसले ने मेरे दिल को क्या चोट पहुंचाई है। तुमने मेरे दिल को तोड़ा है। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा निम्मो, और मेरा यकीन मानो, अगर मैं खुश नहीं रहा ना, मैं तुम्हें भी खुश रहने नहीं दूंगा। तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ जाओगे। तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। निमो, हाय पलाश। कुणाल, तुम यहाँ? हाँ, अजीब बात है ना, आज एक ही दिन में हमारी दो बार मुलाकात हुई। लगता है हमारे रास्ते एक दूसरे को काटने लगे। रास्तों से ज्यादा मंजिल अहमियत रखती है। अरे भाई गए हो तो हमारे साथ आइसक्रीम खाओ ना। कहाँ? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। बाय बाय। बाय। ये तुम कुणाल को देखते इतना परेशान क्यों हो जाती है? तुमने देखा ना कितना नॉर्मली बिहेव कर रहा था। मेरे ख्याल से तो उसने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया है। पर अगर अब तुम भी नॉर्मली बिहेव करोगी तो उसके लिए आसानी होगी नताशा से पैचअप करने में। पलाश, क्या तुम मुझसे वाकई में शादी करना चाहते हो? सचमुच की शादी, हमेशा के लिए? तुम्हें शक है? ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जल्द से जल्द। ये तुम सच कह रही हो? हाँ पलाश, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहती हूँ। पलाश, तुम तो जानती हो कि मैं ये शादी का नाटक कुणाल की वजह से कर रही थी, और मैं तुमसे वाकई में शादी भी कुणाल की ही वजह से कर रही हूँ, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है कुणाल की शादी को हमेशा के लिए बचाने का। पलाश, ये सच जानने के बाद क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहोगे? बताओ पलाश, क्या तुम मुझसे अब भी शादी करना चाहोगे? हाँ 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 हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ये शादी कुणाल के लिए कर रही हो, और ये भी जानता हूँ कि कुणाल की जगह तुम्हारे दिल में और कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मुझे दोस्त से ज्यादा भी कुछ मानोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, कम से कम तुम मेरे सामने तो रहोगी हमेशा। मेरे लिए उतना ही काफी है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। कहो तो अभी इसी वक्त। थैंक्स पलाश, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते मतलब इतनी जल्दी तुम शादी करना चाहती हो? लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? हाँ बेटा, कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। क्यों? और निमो बेटे, शादी ऐसे हंसी खेल में थोड़ी हो जाती है। 100 काम होते हैं, और इतने कम समय में हम क्या क्या कर पाएंगे? काका, शादी सादगी से भी तो हो सकती है ना? धूमधाम से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, मंदिर में जाकर शादी की जा सकती है। सिर्फ घर के सारे लोग होंगे, ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटे, लेकिन इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है? हाँ? नहीं, वो एक्चुअली शादी की जल्दी मुझे वो कहना है कि मैं अपना जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ, और अगर
जॉब चेंज करूँगा तो उसमें ट्रैवलिंग बहुत होगी, तो मेरे पास वक्त होगा नहीं। तो अभी वक्त है तो सोचा कि शादी कर लेता हूँ। वैसे भी मेरा कोई परिवार तो है नहीं, आप लोग ही मेरा परिवार है। बस ले देकर एक कालिंदी मौसी हैं जो कि हर वक्त तीर्थ यात्रा पे रहती हैं। संयोग से वो भी मुंबई आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि सब साथ में होंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए शादी थोड़ी जल्दी हो जाती तो। चलो, शादी का मामला है, कितनी भी तैयारी करो आखिर में शादी भागदौड़ से ही होती है। हा? हम निम्मू की शादी सादगी से कर लेंगे। आज पलाश कुमार हमारे घर के मेंबर बन गए। हाँ? अरे वो तो घर जमाई को बोलते हैं सब लोग। टोकते हो। बहुत बहुत बधाई हो पलाश, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अच्छा ये बताओ तुम्हारी मौसी कब आ रही है? हाँ, आज ही आ रही। वो देखो स्वाति, बेटे वहां क्या खड़ी हो, आओ मिलो सबसे, विश करो इनको। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पास आऊं मैं तुम्हारे, जितने दूर तुम उतनी चली जाती हो, तो मैं क्या करूं, क्या है तुम्हारे दिल में न जानूं मैं, चुपचाप सब सह के यूं ही आहें भरूं, जीने के सहारे खो गए, मुझसे अब किनारे खो गए, जीने के सहारे खो गए, मुझसे अब किनारे खो गए। अकेले क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ थोड़ा टाइम था तो सोचा कुछ काम कर लो, फाइल्स चेक करो। कुणाल बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? बेटे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त तुम किस दौर से गुजर रहे हो। बेटा, निम्मो ने जो फैसला किया है उससे काफ़ी तकलीफ पहुंची है ना तुम्हें? लेकिन बेटा, ये फैसला निम्मो का है, चाहते हुए भी हम उसे नहीं बदल सकते। किसी न किसी तरह तुम्ही को खुद को समझाना पड़ेगा। बेटा, कई बार ऐसी जिंदगी में होता है, तकदीर हमारे लिए रास्ता बनाती है। कभी हम फैसला करते हैं और कभी तकदीर अपना फैसला हमें सुनाती है। पर मैं तो ये मानती हूँ, जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है। हाँ दादी, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अब जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि सच क्या है कि अब मैं जान गया। अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। बेटा, यही मैं सुनना चाहती थी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे